वेलकम टू एचजीएनएस स्टेनो क्लासेज। आज की क्लास में हम करेंगे तय का आंकड़ा और नए का आंकड़ा। लेकिन तय का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम नए के आंकड़े को थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्योंकि आगे का जो चैप्टर आपका है वो 26, 23, 28, 29 है, जिस दोनों चैप्टरों के अंदर तय के आंकड़े और नए के आंकड़े का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हमें तय के आंकड़े को समझना होगा कि जब भी तय का आंकड़ा जो है वो हमेशा अंत में और बीच में ही आता है। शुरू में तय का आंकड़ा नहीं लगता। इसी तरह नए का आंकड़ा और तय का आंकड़ा दोनों ही अंत में और बीच में आते हैं। जब तय का आंकड़ा लगेगा तो आपको सीधी रेखा के अंदर इस प्रकार से एंगल घुमाना है, और इसको हम बाद में करेंगे। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। सीधी रेखा सबसे पहले हम करेंगे। सीधी रेखा कौन कौन सी है? सबसे पहले सीधी रेखा आती है ट, फिर सीधी रेखा आती है च, फिर सीधी रेखा आती है प, फिर सीधी रेखा आती है क, एक सीधी रेखा आती है र। तो इनके अंदर जब भी आप तय का हुक लगाएंगे तो तय का हुक हमेशा इस तरह से लगेगा, मतलब घड़ी के अपोजिट। तो हम हुक लगा के यहाँ आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने ट बनाया, ट के साथ हल्का सा इस प्रकार से मोड़ देना है गोल। तो ये पढ़ा जाएगा ट, और ट के साथ पढ़ा जाएगा तो, तथ। इसी तरह ब के साथ आप लगाओगे तो पहले ब बनेगा, ब के साथ हम को मोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा बथ। इसी तरह क के साथ लगाओगे और इस तरह इससे मोड़ देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ बीच में से काट भी सकते हैं, ये क्या बन जाएगा खत। इस तरह से आपको र भी बनाना है। र हम ऐसे बनाएंगे, र ऊपर चला जाता है तो उसके साथ हम ऐसे मोड़ सकते हैं। तो सीधी रेखाओं में आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से ही लगता है। और बीच में अब हम करते हैं कि सीधी रेखा जो है उसके बीच में कैसे है। यहाँ आप थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से सुने। सीधी रेखा, वक्र रेखा की अभी तक कोई बात नहीं हुई है, केवल सीधी रेखा की बात हो रही है। तो सीधी रेखा में बीच में तय का आंकड़ा आता है, तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे ये बन गया र, र के साथ तय का आंकड़ा मोड़ देते हैं और फिर बनाते हैं क। एक बार फिर आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। इस तरह से बनाना है, ये पढ़ा जाएगा क, त और क। लेकिन जब स्पीड में लिखेंगे तो आपको ऐसा लिखा जाना चाहिए र, और थोड़ा सा इस प्रकार से मोड़ दिया और क को ऐसे लिखे। तो ये ऐसे आपको बनाना है। इसी तरह जतन लिखना हो तो पहले लिखेंगे ज, और तय का आंकड़ा इसको यहाँ पर मोड़ देंगे और फिर नए बना देंगे जतन। इसी तरह आप बतन भी लिख सकते हो। पहले लिखाएंगे ब के साथ हम मोड़ देंगे ब त न। इस तरह से ये आंकड़े बीच में भी आते हैं। तो आपको थोड़े से एग्जाम्पल में पीडीएफ के माध्यम से लिखित रूप में भेज दूंगा और आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि सीधी रेखा के अंदर आता है अंत में, फिर बीच में भी आता है। अब हम करेंगे वक्र रेखा। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं? वक्र रेखा। वक्र रेखा के अंदर जब भी आप तय का प्रयोग करेंगे तो जैसे देखो ये मैं के अंदर इस तरह से मोड़ दिया और हल्का डैश लगाना है मत। ठीक है। अगर हम ऐसे नहीं लगाएंगे और सीधा लिखेंगे तो ये बन जाएगा मन। मन जो नए का आंकड़ा आएगा उसका चैप्टर हम अलग करेंगे। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ स के साथ मैंने इस तरह से मोड़ दिया और डैश लगा दिया सत। सीधी रेखा में डैश लगाने की आवश्यकता नहीं है, केवल वक्र रेखा में ही डैश लगता है। तो अगर लत लिखना है तो इस तरह से लत आप लिख सकते हो। जैसे मदद, म, द और फिर त लग गया मदद। तो इस तरह से आप इनको बना सकते हो। मदद, मदद। इसी तरह आप बना सकते हो ब के साथ त लगा दिया, वैसे डैश लगा दिया मदद।
ठीक है। जैसे करत, क, र और त लगा दिया। त क्या है, ये सीधी रेखा है, इस कारण इसको करत पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें सीखी है। अब हम बात करते हैं क्रिया की। क्रिया के रूप में जो है ये ता, ती, ती पढ़ा जाता है। जैसे खाता, तो ख के साथ त इस तरह से लगा दिया, इसको हम पढ़ेंगे खाता, खाते, खाती, क्योंकि क्रिया के अंदर इसको ता, ते, ती तीनों पढ़ा जाए। जैसे जाता, तो जय के साथ ऐसे मोड़ दिया, ये क्या पढ़ा जाएगा, जाता, जाते, जाती। जैसे करता, तो इसको क्या पढ़ेंगे, करता, करते, करती। तो क्रिया वाले जो वाक्य होंगे, अगर सीधी रेखा है तो आपको ऐसे लगाना है, अगर वक्र रेखा है तो आपको थोड़ा सा डैश भी लगाना पड़ेगा। जैसे मरता, मरते, मरती, मरता, मरते, मरती एक साथ पड़ जाएगा। जैसे खेलता, खेलते, खेलती, ख, ल और त, खेलता, खेलते, खेलती, क्योंकि ये वक्र है इसलिए इसमें डैश लगेगा। जैसे चलता, चलता, चलते, चलती। जैसे रोता, रोते, रोती। ऐसे हम क्रिया वाले जो वाक्य होंगे उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मात्रा कैसे लगानी है। तो यहाँ पर 3 पोजीशन होती है कि सबसे ऊपर क्यों होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो होता है वो ए या आ होता है, इसलिए उसको ऊपर रखें, मात्राएं लगाने कम कर दें। ऊपर मतलब ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर। जब भी आप ए लगाएंगे या ओ का साउंड आता है, ए या ओ का साउंड आता है तो वो सिर्फ लाइन से टच होगा। ई या ओ आता है तो वो लाइन से कट जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक प लगाया और इसको ऐसे मोड़ दिया, ये होता है पाता। इसको क्या पढ़ेंगे, पाता, पाते, पाती। जैसे इसको लाइन पर लगाएंगे, पोता, पोते, पोती, पोता, पोते पढ़ेंगे। जैसे ही मैंने इसको काट दिया लाइन से, तो ये पै के साथ जो है वो ई का साउंड आ जाए, पिता, पिता, पीता, दूध पीता, खेलता, ऐसे। इसी तरह अब मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। ये ऊपर है इसलिए इसमें फर्स्ट में क्या आता है, ए या आ, तो इसको पढ़ेंगे रात। जैसे इसको लाइन पर लगा देंगे तो इसमें ए या ओ आता है तो कोई ऐसा वर्ड बनाते हैं जैसे रोता, रेत, रेत भी पढ़ सकते हैं। इसे इसको लाइन से काट दिया, औरत भी पढ़ा जा सकता है, ये पढ़ा जाएगा ऋतु या रीत, रीति, या कुछ और वर्ड पढ़ सकते हैं। मतलब जब भी आप किसी व्यंजन को ऊपर लिखेंगे तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा, ए या आ, लाइन पर ए या ओ, लाइन काटते हुए ई या ओ पढ़ा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम करेंगे आगे के अभ्यास। आपको 26 और 27 के 1 से लेके 5 तक ऊपर वाले जो व्यंजन दिए हुए हैं वो बनाने हैं। इसके बाद आपको सिंबल दिए जाएंगे, फिर वो सिंबल करने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।